नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग चंद्रमा पर बात करेंगे। चंद्रमा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चंद्रमा मीन्स चित्त को आनंद देने वाला ग्रह। जो चित्त को आनंद देता है वो ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को वैसे भी जब आप देखेंगे तो चित्त को आनंद ही देता है। चित्त का अर्थ मन से है, इसीलिए चंद्रमा मन का भी कारक है। और चंद्रमा सूर्य के विपरीत सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित भी कर रहा होता है, इसीलिए चंद्रमा को सूर्य के साथ, जैसे सूर्य को पिता समझा गया है वैसे ही चंद्रमा को माता समझा गया है और ये माता का कारक है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके माता का सुख कैसा है वो जानने के लिए चंद्रमा से चौथे भाव का अध्ययन करेंगे, तो वहां से आपको उस व्यक्ति की माता और उस व्यक्ति के भावनात्मक रुझान को जाना जा सकता है। इसके साथ साथ जो है, अगर आप चंद्रमा को और देखना चाहेंगे तो चंद्रमा का जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि में जब चंद्रमा जाएगा तो उसको स्वग्रही समझा जाएगा, बली है। और चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर जब जाता है तो उच्च स्थान का हो जाता है। वृष राशि में 3 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक उसका उच्च वृष राशि को समझा जाता है। और वृष राशि में ही 3 डिग्री के आगे का जो भाग है, 3 डिग्री से लेकर के 30 मिनट तक, 30 डिग्री तक का, उस राशि के भाग पर चंद्रमा को मूल त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है। और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में जाता है तो फिर वो नीच का ग्रह हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चंद्रमा के राशि के साथ जानने के साथ आप ये भी जाने कि चंद्रमा बच्चों का भी कारक है। बच्चों मीन्स छोटे बच्चों का, जो किड्स हैं, खेलने के कूदने वाले। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में बालारिष्ट योग है या नहीं है वो चंद्रमा की स्थिति से पता चल जाएगा। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो ऐसे में बहुत बड़ी संभावना बन जाती है बालारिष्ट योग बनने की। उनके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा जिस प्रकार से सूर्य राजा है तो चंद्रमा भी राजा है, तो चंद्रमा भी रॉयल है। और जब राजा से संबंधित है तो ये जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव से जुड़ा हो तो व्यक्ति राजा से संबंधित कार्य कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है। और राजा से जुड़े हुए और भी कार्य मीन सरकारी से जुड़े हुए कई कार्य कर सकता है। इसकी एक संभावना ये भी बनती है। चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति का चेहरा गोल कर देता है और वो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अगर गोल चेहरे वाला है तो कई बार व्यक्ति, हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्ति का चंद्रमा लग्न में बैठा है शायद। इसके साथ साथ चंद्रमा के 16 कलाएं हैं, प्रतिदिन एक कला है। उसकी 16 कलाओं के अध्ययन के हिसाब से उसका विशेष एक महत्व बनता है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का जो चंद्रमा है, जो कि इस कालखंड में आप देखेंगे तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग ज्यादा दिखता है, इसलिए उस कालखंड में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का जो चंद्रमा है उसको शुभ समझा जाता है। इसके बाद का चंद्रमा को पाप ग्रह के रूप में भी समझा गया है, क्योंकि वो शुभता अपनी कम कर बैठता है। इसलिए समय, जब किसी की कुंडली देखनी है और प्रश्न कुंडली मान लीजिए देखनी है और वहां पे समय से संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है कि कोई चीज कब तक होगी और वहां पे चंद्रमा दिख जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि चीज बहुत जल्दी होगी, कुछ क्षणों में भी हो सकती है। तो चंद्रमा को क्षणिक भी समझ सकते हैं। चंद्रमा का जो समय कालखंड जो गिना जाएगा तो वो क्षणिक में गिना जाता है। और ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको वर्षा ऋतु का प्रतिनिधि माना जाता है। चंद्रमा वर्षा ऋतु के लिए विशेष है। एक मेरे अनुभव में बात आई है जो पिछले कई सालों में मेरे अनुभव में रहा कि चंद्रमा जब मूल नक्षत्र में होता है तो बारिश उस समय, यदि मूल नक्षत्र में हो चंद्रमा और बारिश शुरू हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि वो बारिश का स्पैन बहुत अच्छा रहता है और उस पर्टिकुलर उस ज्योग्राफी में बहुत अच्छी उस समय बारिश, उस स्पैन में बहुत अच्छी बारिश हो जाएगी। और वो इतनी बारिश होगी कि वो मूल तक, क्योंकि मूल नक्षत्र में बारिश हुई है तो पौधों के मूल तक, पेड़ों के मूल तक पानी पहुंच जाए, ऐसी बारिश हो जाती है। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। इसके साथ साथ चंद्रमा चतुर्थ भाव का जो है विशेष कारक है। और ये विशेष कारक होने के साथ साथ अगर वनस्पतियों में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा की जो वनस्पति है वो ऐसी वनस्पतियां जिनको कि तोड़ने पे दूध निकलता है, सफेद रंग का जो तरल निकलता है, उन वनस्पतियों पे चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। किसी व्यक्ति का व्यापार कैसा रहेगा, अगर वहां पे चंद्रमा का संबंध आ गया है तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति सरकारी की नौकरी भी कर सकता है। सरकारी नौकरी करने के साथ साथ वो कपड़े का व्यापार कर सकता है, जल से संबंध उत्पन्न हुई चीजों का व्यापार कर सकता है। और मनोरंजन, क्योंकि मन का कारक है तो मनोरंजन का भी कार्य और मनोरंजन से जुड़े हुए कार्य कर सकता है। चंद्रमा के मित्र ग्रहों में सूर्य और बुध आते हैं। मीन्स जब चंद्रमा सूर्य और बुध के घर में है तो समझिए कि वो मित्र ग्रही है, मित्र के घर में है। अन्य ग्रहों के साथ उसका सम संबंध है, न उसकी मित्रता है और न ही किसी के साथ उसकी दुश्मनी है। एक छोटी सी परिचर्चा आज हम लोगों ने चंद्रमा के ऊपर की। आगे हम लोग मंगल के ऊपर बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।